स्टार्ट। वोट जरूर करें। मतदान हमारा अधिकार है। वोट जरूर करें। वोट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं तिलपता गांव में, जहां से हम जानेंगे ग्रेनों की इस यात्रा में कि क्या है तिलपता के ग्रामीणों का मूड। अब जब आम चुनाव आ चुका है तो आम चुनाव में क्या है तिलपता के ग्रामवासियों का मुद्दा, और साथ ही आने वाले आगामी चुनाव के बाद जिस उम्मीदवार का चयन करेंगे उससे क्या उम्मीद करते हैं ग्रामवासी, हम जानेंगे उन्हीं से। क्या है आप लोग का तिलपता गांव का मुद्दा और क्या समस्या अब तक यहाँ पर मौजूद है? देखिए सर, आप अपना परिचय भी देंगे। मेरा नाम दयाराम हरित है और रिटायर्ड बीडीओ हूँ। बीडीओ आप जानते होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ मैं। पहली बात तो यह है कि हमारे इस क्षेत्र में रोज़गार नाम का कोई सृजन नया पैदा नहीं हुआ। जो पुराने रोज़गार थे वो भी नोटबंदी की वजह से और ये जीएसटी की वजह से उन बिजनेसों पे भी असर पड़ गया है, और वो जो रोज़गार मिला था वो भी रोज़गार हमारा पिछले सालों, इन 5 सालों में रोज़गार कम हो गया है। स्वच्छ शौचालय के जहाँ तक प्रश्न है, मेरे पूरे गांव में, तिलपता में कम से कम 15,000 की आबादी है, एक भी स्वच्छ शौचालय तिलपता गाँव में आज तक नहीं बन पाया है। जहाँ कहीं भी स्वच्छ शौचालय हमने अपने इस भवन में शौचालय बनाए हैं, शौचालय की जो है वो बड़ी समस्या, वो समस्या है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। इतना हमारा जीएसटी ने और इसने नोटबंदी ने हमारे जो क्षेत्र की इंडस्ट्रीज थी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, उनको इतना ठप कर दिया कि यहाँ जो एम्प्लॉय लोग थे वो यहाँ से छोड़ कर भाग गए, क्योंकि उनका रोजगार कम हो गया, बिजनेस मैन का बिजनेस कम हो गया। तो और डिमोनेटाइजेशन का जो है वो डंडा छोटे छोटे उद्योगों पर भी चला। आप बता रहे थे कुछ यहाँ के युवाओं का मुद्दा और शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसके बारे में क्या समस्या रहा है वो आप बताएं। सर, शिक्षा सबसे बड़ा एक पहलू है हमारे यहाँ पे। एक्चुअली हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बैकवर्ड जाएं आज से 5-6 साल पहले। परिचय दे पहले। मेरा नाम ललित करदम है, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो होता क्या है, यदि हम लास्ट 5 से 10 ईयर जाएँ, देन जो शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा था बहुत अच्छा था हमारे यहाँ पे। बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल रही थी, यहाँ तक कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी 100% बेस पे मिल रही थी। लेकिन जब हम अब इस सरकार में आते हैं और ये देखते हैं तो हमारे बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि जब हम जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो जो स्कूल हैं, निजी स्कूल, वो कहते हैं कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, हमको प्रॉपर रुपया चाहिए। गरीब बच्चे को रुपया नहीं है तो वो कहाँ से रुपया देगा। यदि हम बात भी करते हैं, जैसे अभी हम जाते हैं समाज कल्याण विभाग के अंदर, तो वो कहते हैं प्रॉपर फंड ही नहीं आया है। फंड नहीं है तो रुपया कहाँ से देंगे, उनकी 2 टूक बातें होती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे शिक्षा का भी है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही निम्न स्तर पर चली गई है। आपके गांव में स्कूल तो है? स्कूल है, स्कूल यहाँ पे कुछ निजी स्कूल भी हैं, कुछ एक सरकारी स्कूल भी हैं, ऐसा नहीं स्कूल नहीं है। लेकिन जो ढांचा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो स्कॉलरशिप का समस्या आपके हिसाब से सबसे बड़ा है। आपने यहाँ पर बहुत सारे आम चुनाव देखे होंगे, लगभग कई, आप खुद बताएंगे कि कितने सालों से आप आम चुनाव को देख रहे हैं। अब पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या ज़्यादा अंतर दिखता है आपको? मेरी उम्र करीब 68 साल की है, मैं बहुत चुनाव देख चुका हूँ। बीजेपी जैसा भद्दा चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ जो भी चुनाव आते थे, पहले ग्रामीण क्षेत्र में किसी के मरने में, गिरने में, मिलने में, जुलने में सांसद भी और एमएलए भी संपर्क करते थे, लेकिन ये पूरे 5 साल गांव में हमने दर्शन नहीं किए इनके आज तक। तो आप एक चीज़ और बताएं कि इतने समय से जब आप चुनाव को देख रहे हैं तो इस बार के जो वोटर हैं उनके लिए आप कैसे प्रत्याशी का चयन करें, इसके लिए एक निष्पक्ष तरीके से आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो क्षेत्र में काम आए, यहाँ के रोजगार को बढ़ाए, यहाँ की शिक्षा को दुरुस्त करे, यहाँ का सब मान भाव अपना आपस में सुधार है। अमित खारी जी, आप काफ़ी समय से सामाजिक मुद्दों को, यहाँ की जो समस्या है तिलपता का, उसे उठाते रहते हैं। तो आपका क्या राय है कि तिलपता के जो वोटर्स हैं वो क्या सोचकर वोट करें? तिलपता का वोटर तो यही सोच के वोट करेगा कि यहाँ सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इन हम लोगों की बातें सुने और हमारे मुद्दे लोकसभा और विधानसभा में उठाए, जो यहाँ बिल्कुल इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। और यहाँ अभी आपको दिखाया भी है कि यहाँ लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके शौचालय बनवाए हैं, और जबकि बीजेपी की एक मुहिम चल रही थी सुलभ शौचालय वाली, तो यहाँ पे वो कागजों के अंदर है। कागजों के अंदर कोई यहाँ पर ऐसे हैं जो पहले बार वोटिंग करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे? अच्छा, आप पहली बार वोटिंग करेंगे। आप आ जाइए, क्या नाम है आपका?
आ जाइए इधर और थोड़ा जाइए। क्या नाम है आपका? बलराम कुमार। क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या मोदी जी को देखकर वोट करेंगे या प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे? जी मैं तो जो मोदी जी ने इस साल किया है, अब की बार किया है, उसको देखते वोट करूँगा। उसको देख के वोट करोगे? चलिए, युवाओं से ये जाना, अभी तक ये माना जा रहा था कि मोदी फैक्टर जो है युवाओं पर चलेगा, लेकिन वो देखकर वोट करेंगे। तो अभी हम जान रहे थे कि तिलपता के ग्रामवासियों का क्या है मुद्दा, और अब साथ ही कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं ग्रामवासी, जिनसे जानेंगे कि तिलपता की जो समस्या है उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके के प्रत्याशी हैं तो इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे। देखिए, हम अभी तक जो देख रहे हैं, जो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि सफाई अभियान, तो वो हमारे गांव में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। पहले, इससे पहले सफाई कर्मी आते थे, नाली मोरी सब साफ़ करते थे, कूड़े उठा के ले जाते थे। आज बिल्कुल वो वहीं कुछ है ही नहीं। अगर 2-4 कोई कर्मी लग भी रहे हैं तो वो उन लोगों के पास हैं जो हाई फाई लोग हैं, बस वहाँ उन्होंने काम किया, उन्हीं के पास बैठे और वहीं से चले गए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास में बिल्कुल एकदम रोज़गार तो ख़त्म ही हो गया एकदम से। जो गरीब आदमी है वो रोज़गार उसके लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि शिक्षित। एक और जो अभी आप नए वोटर हैं, आपसे एक सवाल होगा हमारा, जो कि ग्रीन न्यूज़ अपने हर मुहिम में इस चीज़ पर चर्चा करती है। क्या आप वोट देने से पहले जात और धर्म के बारे में सोचेंगे या निष्पक्ष होकर वोट देंगे? जी मैं तो निष्पक्ष होकर वोट। जात और धर्म के बारे में वोट देने के पहले नहीं सोचेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। तो इसमें भी जाना कि युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रीन न्यूज़ के साथ। साथ ही ग्रीन न्यूज़ आपसे एक अपील करती है कि 11 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में मतदान होगी। आप मतदान करने जरूर जाएं, और जगह की जनता की मूड जानने के लिए आप जुड़े रहें ग्रीन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।